और बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से बड़ी खबर, आज से लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज जन्मदिन पर बहनों को तोहफा देंगे। जम्बूरी मैदान में प्रदेश भर की लाखों महिलाएं जुटेंगी और प्रदेश भर की हर पंचायत, वार्ड और ब्लॉक से यहां महिलाएं पहुंचेंगी और इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। मार्च अप्रैल में फॉर्म्स भरे जाएंगे योजना के, उसके बाद फॉर्म्स की जांच होगी यानी स्क्रूटनी, और मई में इसकी जांच होने के बाद जून से इस योजना के तहत, लाडली बहना योजना के तहत खातों में 1000 रुपए डाले जाएंगे। जम्बूरी मैदान में लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग की तैयारियां पूरी हैं। पीएम और सीएम के पोस्टर्स यहां पर लगे हुए हैं और जम्बूरी मैदान पर एक कार्यक्रम होगा जिसके दौरान इसके बारे में घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री, और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जम्बूरी मैदान में लाखों महिलाएं जुटेंगी। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है और उन्होंने जन्मदिन मनाने की बजाय बड़े काम करने का लक्ष्य रखा है। और अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, क्या कुछ तैयारी है? आज बहनों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन के मौके पर प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से होने जा रहा है। लाडली बहना योजना की शुरुआत आज से होने जा रही है। जम्बूरी मैदान पर यह कार्यक्रम होगा और प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में जुटेंगी। ये जो योजना है वो विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने इस योजना का ऐलान किया और इसके जरिए लगभग आधी आबादी को साधने की कोशिश में सरकार है। और यही वजह है कि इस योजना के तहत 10 जून से प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं के खाते में सरकार हर महीने 1000 रुपए की राशि देने का काम करेगी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इस योजना के आवेदन के लिए जो फॉर्म तैयार किया है उसको भी बेहद सरलीकरण कर दिया है, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड और समग्र आईडी जो है महिला को देना होगा और उसको जो है 1000 रुपए महीने की पात्रता हो जाएगी। 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो सरकार इस योजना के बहाने अपने 2023 के चुनाव की नैया को पार लगाने की कोशिश में, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर इस बड़ी योजना का ऐलान आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। और साथ ही वो महिलाओं को बताएंगे कि कैसे इस योजना के जरिए उनकी जिंदगी बदलेगी और इस योजना का लाभ कौन कौन से लोग ले पाएंगे, किस तरह की महिलाएं ले पाएंगी, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री जो है महिलाओं को देने का काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी इस बात की जिम्मेदारी दी है कि लाडली बहना योजना का जो है सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार ग्रामीण और शहरी इलाकों में किया जाए और इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों को देने की तैयारी है। जी अनुराग, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो एक फिल्टर है वो ये कि 2.5 लाख तक की आय वाले परिवार की बहनों को ये रुपए मिलेंगे। और चूंकि 2-3 महीने का एक समय है जिसमें फॉर्म भरे जाएंगे, फिर फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी, तो ये सब जांच के बाद तय होगा कि किसको कौन पात्र है, किसका लाभ किसको मिलेगा। जम्बूरी मैदान पर जो आज कार्यक्रम है उसके बारे में भी कुछ बताइए। किस वक्त सीएम पहुंचने वाले हैं और लगभग कितनी महिलाएं, कितने लोग यहां पर जुटने वाले हैं? क्या कुछ आज तैयारी वहां पर? बिल्कुल, देखिए, दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार के मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और प्रदेश भर से 1 लाख महिलाओं को जुटाने का यहां से लक्ष्य रखा गया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस योजना के तहत पहले ही बजट में राशि का प्रावधान कर दिया है। 8000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, यानी कि 7 से 8 महीने तक महिलाओं के खाते में राशि जा सकेगी। इस योजना के पहले चरण के तहत इस तरह की स्कीम सरकार ने तैयार की है, यानी कि आप मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर तक महिलाओं के खाते में राशि जाएगी और उसके बाद जो है फिर सप्लीमेंट्री बजट में राशि का प्रावधान कर सरकार महिलाओं को ये इस योजना का लाभ देगी। तो पूरा खाका एक तरीके से सरकार ने तैयार कर लिया है कि कैसे 1 करोड़ महिलाओं को इस राशि तक पहुंचाना है, क्योंकि जो टारगेट तय किया है, जो खाका तैयार किया है, उसमें लक्ष्य 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि देना तय किया गया और ये संख्या
आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है। इसका भी लक्ष्य सरकार ने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। तो कुल मिलाकर लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना का आज कार्यक्रम होने जा रहा है, जो पूरे प्रदेश भर में जोर शोर के साथ होगा। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में इसका मुख्य समारोह होगा, जहां पर मुख्यमंत्री इस योजना की जानकारी महिलाओं को देंगे। निश्चित रूप से। और जो महिलाएं हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने होंगे, मसलन 2.5 लाख तक की आय वाला आय का प्रमाण पत्र और इस तरह के जो और कागजात लगेंगे। इसके बारे में संभव है कि आज इस कार्यक्रम में अनुराग मुख्यमंत्री और या उनके जो मंत्री सहयोगी हैं वो जानकारी दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को एक और जिला मिलेगा। रीवा के मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान सीएम शिवराज ने किया और इस फैसले का सियासी फायदा भी आइए जानते हैं। एमपी में अब एक और जिला होगा। सीएम शिवराज ने रीवा के मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की है। इस जिले में मऊगंज, हनुमना, नई गढ़ी और देवतालाब तहसील होंगी। जिले की संख्या 6,16,645 होगी और 6 लाख मतदाता होंगे। जिले में विधानसभा की 3 सीटें होंगी। प्रदेश में नए जिले के इस ऐलान का सियासी पहलू भी है। 2018 के चुनाव में रीवा की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। मऊगंज को जिला बनाने की मांग 2008 से शुरू हुई थी। पूर्व सवर्ण समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण तिवारी ने मऊगंज को अलग जिला बनाने की मांग की थी और जनशक्ति पार्टी में शामिल होकर जीत भी हासिल की थी। ये मुद्दा 3 सीटों पर भारी रहा। ऐसे में सरकार ने अलग जिले की घोषणा कर दी। बीजेपी इसमें अपना सियासी फायदा देख रही है। ये नक्शा है पूरा, जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमना के और बाद में देवतालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। सीधी से सिंगरौली को अलग जिला बनाया गया था, जिसका फायदा बीजेपी को इलेक्शन में हुआ। सिंगरौली की 3 सीट बीजेपी के कब्जे में है और अब रीवा से अलग कर मऊगंज जिला बनाने की घोषणा कर आगामी चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। सतना के मैहर को जिला बनाने की मांग भी की जा रही है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। बीजेपी का यह फैसला इलेक्शन में फायदा दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हो सकती है। 4 दिन तक बारिश होते रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। राजधानी में आज बारिश हो सकती है, तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम आपका है, तो बारिश से अगर वो प्रभावित हो सकता है तो कुछ एहतियात आपको बरतने होंगे। और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। 4 दिन लगभग इसी तरह से मौसम बना रह सकता है। तो इस वीकेंड यानी आज और कल के अगले जो सप्ताह की शुरुआत है वो बारिश से हो सकती है और ऐसे में सावधानी, बारिश से बचाव का कुछ उपाय जरूर आप करें। 4 दिन तक बारिश होते रहने की संभावना जताई गई है, कहीं हल्की कहीं तेज। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में फरवरी में अब तक रिकॉर्ड गर्मी के बाद प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ के कई क्षेत्रों में अचानक ओलावृष्टि हुई, जिससे एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिली। ब्यावर में ओलावृष्टि बारिश के साथ हुई, जिससे खेत में लगी फसल के खराब होने का किसानों को डर है। बढ़ते आगे खबर बुरहानपुर से, जहां छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद काफी बढ़ने लगे हैं। जिले में अपराधों के मामले भी बढ़ने लगे हैं और इसका ताजा मामला उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो शिकारपुरा थाना क्षेत्र का, जहां ग्राम जैनाबाद में यह पूरी घटना देखने को मिली। छोटी सी बात को लेकर समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और खूब लाठी डंडे चलाए, जिसमें करीब 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और इन घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। आपको बता दें कि शिकारपुरा थाने में इसके संबंध में शिकायत भी दी गई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बुरहानपुर में छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ। उन्होंने बोले कि मैं मेरे रिश्तेदारों को लाता, तुम्हारे को सबको धुलाई कर डालता। कितने लोगों ने मारा मिलकर? कई 50 लोग थे। कहाँ है रिपोर्ट दर्ज कराई? शिकारपुरा थाना। थूकने में सोआ हमारे आदमी के आंख उन्होंने थूक दिए, तो उसने बोला भाई देख के थूक, तो बोले तुम्हारे को गांव में रहना है कि नहीं रहना है। उतनी बात पे से मार चालू कर दिए और वो रोकने गए तो पूरे गांव में सब लड़कियों ने फोन करके बुलाया और हमारे घर पे हमला बोल दिए। कितने लोग घायल हुए? हमारे वहाँ से सर 11 लोग घायल हुए। वो बात तो मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन जब लड़ाई हुई ना तो मैं मेरे आदमी को बचाने की तो उन्होंने मेरे पैर पे जोर से डंडा मार दिया। पैर में चोट लग गया? हाँ। अरे उनकी तो कुछ दिन बाद की लड़ी हुई बात आता था। हम आंगन में खड़े हुए हैं, हमको तो मालूम नहीं है। इंसान हम बच्चे को लड़ी मार रहे, हम देख रहे करके घर पे आके मार रहे, हमारे गालियाँ गिलोच कर रहे, नंगी खुला गाला देना, इतने बड़े फतरे मार रहे। सारी हाथ में लेकर आए, लकड़ी हाथ में लेकर आकर हमको काट के डाल देंगे हम। आपको कहाँ चोट लगी? ये लगी पैर पे लगी, छाती में लगी। हाँ, पैर फ्रैक्चर हो गया। आप कहाँ से आए थे? रावेर से मेहमान आए थे। कहाँ पर? बड़ा जनाबाद में। तो किस बात को लेकर विवाद हो गया था इतना कि हमला कर दिया? क्या मालूम, बस आए ना, बस लाठी चार चलाए, कोई भी नहीं था उनकी। और खबर इंदौर से। इंदौर में युवकों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया और विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। एक शख्स ने कई लोगों के साथ मिलकर मारपीट शुरू की और मारपीट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल इसका एक वीडियो सामने आया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो अब वायरल हो रहा है। लसूड़िया थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है और वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। वीडियो इंदौर से सामने आया और सतना के सिंहपुर में घर में सामान रखने को लेकर एक परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल चाचा और भतीजों में सामान रखे जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और यह विवाद बढ़ते बढ़ते खूनी संघर्ष तक बढ़ गया और दोनों पक्षों में खूब लाठी डंडे चले, कुल्हाड़ियां चली। दोनों पक्षों से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी घायलों को नागौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर सतना जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सोची समझी रणनीति है। हाँ, पहले से प्लान बना रहे थे मेरे मारने, पहले से बोलते थे। मारने वाले की क्या क्या नाम है? विनोद उपाध्याय नाम। और एक ही मारा है कि? मनोज उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय, रश्मि उपाध्याय, आकांक्षा उपाध्याय। ये बोल रहे थे कि आए तुम्हारा प्लेटों में मांस बिकवा दूंगा, तुम्हारी ज्यादा चर्बी चढ़ी है। तो हमारा पैसा है, ये 307 भी कर चुके हैं। 307 बोलते हैं कि ये 307 में हमारा कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा? हमारे बहुत पैसा है, हम जहाँ तुमको निपटना हो तो निपट लो। ये विनोद उपाध्याय, विनोद उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय, रश्मि उपाध्याय, आकांक्षा उपाध्याय बोल रहे हैं। मंडला पुलिस ने आईपीएस अधिकारी बनकर नौकरी का झांसा दे रहे शख्स और उसके दो सहयोगियों को नागपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से बैंक अकाउंट, जरूरी दस्तावेज सहित मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी आईपीएस अधिकारी बनकर लड़कियों को टारगेट किया करता था और लड़कियों को फर्जी तरीके से एग्जाम दिलवाकर उनके सिलेक्शन का ट्रेनिंग के नाम पर दिल्ली ले जाने की फिराक में था, जहां उनसे घरेलू काम से लेकर कई अन्य प्रकार के शोषण उनके साथ किए जाते। मगर एक स्कूल संचालिका की जागरूकता के चलते केवल युवतियों की रक्षा ही नहीं हुई, बल्कि आरोपी भी पकड़ा गया और उसके साथी भी पकड़े गए। और निवाड़ी में बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जैसे ही बागेश्वर महाराज की गाड़ी वहां पहुंची, लोगों ने उन्हें घेर लिया। बमुश्किल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच तक पहुंच पाए और इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों को कथापान कराया। क्योंकि हनुमान जी ही कैसे देवता है और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। एक केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान कर सकते हैं। आप उनको ध्याओ, बालाजी को ध्याओ, नियम का पालन करो, घर
बागेश्वराय, जोर से बोलो ओम बागेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करो, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। और बढ़ते आगे, हरदा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल नेहरू स्टेडियम में 40,000 स्क्वायर फीट में मानव आकृति बनाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरदा के युवा इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। दरअसल महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 6 अलग अलग कृति एक ही स्थान पर बनाई जाएंगी। करीब 3,000 महिलाएं अलग अलग रंगों के परिधान में ये आकृति एक समय में बनाएंगी। इसके लिए नेहरू स्टेडियम में खिलता कमल संस्था से जुड़े कलाकारों की टीम जुटी हुई है और आज दोपहर 3 बजे के बाद ये कृति बनाने का काम शुरू होगा, जो कि देखने में बेहद दिलचस्प होगा और एक रिकॉर्ड होगा। और दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गर्मियों के इस मौसम में यानी फायर सीजन में वन और वन्य जीवों की सेहत और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पार्क के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया कि बांधवगढ़ में फायर सीजन के दौरान पार्क में सामान्य तौर पर भड़कने वाली आग के साथ साथ पार्क के बीच से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्टेज लाइन एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी निगरानी, जल स्रोतों की नियमित साफ सफाई और सुरक्षा के साथ शिकारियों पर नजर रखने को लेकर विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। लगभग 1100 स्टाफ इसमें काम करेगा फायर कंट्रोल के लिए। तो ये पूरा सेटअप रहेगा हमारा फायर अग्नि नियंत्रण के लिए। इसके अलावा हमारी जो 11 kV की 165 किलोमीटर लाइन है, इसको हमने 5-5 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा है। 33 दल बनाए गए हैं, हर दल में 2 सदस्य हैं और इनका काम 24 घंटे उस 5 किलोमीटर की लाइन की निगरानी करना है, निरीक्षण करना है। इन्हें करंट से बचने के लिए इक्विप्ड किया गया है ताकि ये खुद दुर्घटना का शिकार ना हो सकें। चलिए बढ़ते आगे। ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी की महिला क्रिकेट टीम ने कुलपति बंगले के बाहर धरना दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम को 10 मार्च से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होने वाले नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होना था, लेकिन टूर्नामेंट में एंट्री न होने की वजह से टीम इसमें शामिल नहीं हो पाई और महिला क्रिकेटर्स यहां पर इकट्ठा हुई और महिला क्रिकेट टीम खिलाड़ियों का यह आरोप है कि इसके पीछे विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही है। और धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में आदिवासी महापर्व भगोरिया का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मांडू सहित आसपास के गांव के लोग शामिल हुए। भगोरिया में देशी विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए और भगोरिया का जमकर आनंद लिया। इस दौरान मांदल बजाने वाले दलों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। ग्राम पंचायत मांडू की ओर से मांदल दलों को सम्मानित भी किया गया। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने मांदल बजाकर भगोरिया का लुत्फ उठाया। स्वागत करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है और ऐसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फाल्गुन मास का स्वागत किया जाता है और यहाँ धार में मादल की थाप पर लोग जमकर झूम रहे हैं और कलेक्टर ने भी मादल बजाया। यह दिलचस्प और आकर्षक तस्वीरें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौरान उस कार्यक्रम में जो मौजूद लोग हैं उन्हें कितना आनंद आ रहा होगा और विदेशी पर्यटक भी इस कार्यक्रम में इस आकर्षक प्रस्तुति को देखने के लिए पहुंचते हैं। देशी और विदेशी पर्यटक सभी यहाँ पर मादल की थाप पर जमकर झूमे। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। पिछले दिनों विधानसभा में जो हुआ